इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे निंजास टर्टल जिनके पास मैजिकल पावर होती है वो क्रैंक से दुनिया को बचाते हैं। क्रैंक्स एलियन होते हैं जो कि दूसरी दुनिया से आए होते हैं और वो अर्थ को तबाह करके इस पर कब्जा करना चाहते हैं। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप जल्दी से इसे लाइक कर दें। It's hero time! इस मूवी के आगाज में हम वार देखते हैं जो कि इंसानों और एलियंस के दरमियान लगी हुई होती है। इन एलियंस को क्रैंक कहते हैं। यहाँ पर हमें एक निंजा टर्टल दिखाया जाता है जो कि जख्मी हालत में होता है। इसका नाम लियोनार्डो होता है और इसे केसी बचाता है। क्रैंक इन पर हावी हो गए थे, इन्होंने पूरी दुनिया पर तबाही मचा रखी थी। अब क्रैंक लियो और केसी के पीछे थे। इतने में ही माइकल वहाँ आ जाता है और इनकी मदद करने लग जाता है। इन निंजा टर्टल के पास निंजा टेक्निक के अलावा जादुई पावर्स भी होती हैं जिनका इस्तेमाल ये इंसानों को बचाने के लिए करते हैं। माइकल अपने मैजिक से इनकी मदद करता है लेकिन इतना काफी नहीं होता। क्रैंक तादाद में ज्यादा और ताकतवर होते हैं। ये सब देखने के बाद लियो फैसला करता है और माइकल को टाइम पोर्टल खोलने का कहता है। माइकल कहता है कि इससे मैं खत्म भी हो सकता हूँ। लियो कहता है कि हमारे पास यही आखिरी रास्ता बचा है। अब माइकल टाइम पोर्टल खोलने के लिए चला जाता है। केसी को कुछ भी समझ नहीं आता जिस पर लियो इसे कहता है कि हम तुम्हें टाइम पोर्टल के जरिए उस टाइम भेज देंगे जब वो चाबी चोरी हुई थी और जिन्होंने वो चाबी चोरी की इन्होंने ही क्रैंक के लिए इस दुनिया तक का रास्ता खोला उस चाबी के जरिए। और अब तुम्हारा मकसद ये है कि चाबी को चोरी होने से बचाना और क्रैंक को इस दुनिया में आने से रोकना। और लियो इसे उस चाबी की तस्वीर बना कर देता है उस कागज पर जिसके पीछे चारों टर्टल्स भाइयों की तस्वीर मौजूद होती है अप्रैल के साथ। माइकल टाइम पोर्टल खोल देता है। इस पोर्टल को खोलने के लिए माइकल की सारी पावर्स लग जाती हैं जिस वजह से माइकल नहीं बच पाता। लियो और केसी बहुत दुखी हो जाते हैं लेकिन हालात इससे भी ज्यादा गमगीर हो सकते हैं क्योंकि क्रैंक इन पर हमला कर देते हैं। लियो केसी को पोर्टल की तरफ फेंक देता है। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम केसी को पास्ट में देखते हैं जहां पर सारी दुनिया सही सलामत थी और वो चाबी को ढूंढने के लिए और क्रैंक से दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम निंजास को देखते हैं जो कि अजीब सा मुकाबला कर रहे थे। अब इन्हें अलर्ट आता है कि कुछ चोर एग्जीबिशन से कोई कीमती चीज चुरा कर भाग रहे हैं। ये चारों निंजास अब इनका पीछा करते हैं। चोरों को पकड़ने के लिए ये प्लान बना ही रहे होते हैं कि लियो कहता है कि प्लान की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास सुपर पावर्स हैं इसलिए हम इन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। और वो खुद अकेला ही इन्हें पकड़ने के लिए चला जाता है लेकिन हालात इसके काबू में नहीं आते। अब रैप, डोनी और माइकी अपने मैजिक से इसकी मदद करते हैं। इसी दौरान इन चोरों का बॉस आ जाता है जिसका नाम फुट क्लैंक होता है जिसे निंजास देखकर घबरा जाते हैं। फुट क्लैंक अपने साथियों के साथ वहां से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है तो हमें निंजास का खुफिया अड्डा दिखाया जाता है जो कि अंडरग्राउंड होता है। सभी निंजास लियो से गुस्सा थे क्योंकि वो टीम के साथ काम नहीं कर रहा था जिस वजह से वो इस मिशन को मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन लियो किसी बात को भी सीरियस नहीं लेता। रैप लियो से कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, रास्ते में आने वाली हर मुसीबत का सामना मुझे करना पड़ता है और तुम सब की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन लियो इसकी बात भी नहीं सुन रहा था जिस वजह से इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान मास्टर स्प्लिंटर आ जाते हैं और इनकी लड़ाई रोक देते हैं। वो कहते हैं कि तुम आपस में भाई हो और एक टीम की तरह हो, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ केसी इन्हें ढूंढने में नाकाम हो जाता है। अब वो वही तस्वीर देखता है जो कि फ्यूचर के लियो ने दी थी। इसमें वो अप्रैल की तस्वीर भी देखता है और अप्रैल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब हमें अप्रैल दिखाई देती है जो कि किसी प्रोफेसर को चूना लगाकर इसका लैब कार्ड ले जाती है जिससे वो खुफिया लैब के अंदर इंटर हो जाती है और वहाँ की तस्वीरें और कुछ सैंपल लेने लग जाती हैं। इसे उस लैब पर शक था कि इस लैब में गलत काम हो रहे हैं। जर्नलिस्ट होने के नाते वो ये सब कर रही थी। अप्रैल सबूत हासिल करने के बाद वहाँ से भाग ही रही होती है कि केसी इसे ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है। केसी को
देखकर अप्रैल डर जाती है और इसे पंच कर देती है, जिस वजह से केसी बेहोश हो जाता है। केसी के पास अप्रैल अपनी तस्वीर देखकर इसे अपने खुफिया अड्डे पर ले आती है। इन्होंने केसी को बांधा हुआ होता है और वो केसी से सवाल जवाब पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, हमारी तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई है, तुम हमारा नाम कैसे जानते हो, वगैरह वगैरह। केसी इन सब को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे तुम ही ने भेजा है, लेकिन फ्यूचर से। सभी निंजाज इसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं। केसी इन्हें यकीन दिलाते हुए कहता है कि फ्यूचर में एलियंस ने हमारे पूरे प्लेनेट पर हमला कर दिया है, जिस वजह से कोई नहीं बच पाया। इसलिए फ्यूचर के मास्टर लियो ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं चाबी हासिल करूँ और क्रैंक को रोकूं आप सबकी मदद से। ये सब सुनकर मास्टर स्प्लिंटर कहते हैं कि वो क्रैंक, मैंने उनके बारे में सुना है, वो बहुत ही बेरहम और खूंखार होते हैं। वो दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस हैं जिनकी पूजा फुट क्लैंक करती है। क्रैंक सदियों पहले इस दुनिया पर आए थे और इन्होंने पूरी दुनिया तबाह कर दी थी। इसी दौरान मिस्टिक वॉरियर सामने आती है और इन्होंने एक हथियार बनाया, एक चाबी बनाई जिसमें इन्होंने क्रैंक को कैद कर दिया। फिर इन्होंने दुनिया को बचाने और क्रैंक दोबारा आजाद ना हो इसलिए चाबी को छुपा दिया। केसी बताता है कि मास्टर लियो ने भी मुझे बताया कि चाबी आज के दिन ही चोरी होने वाली है। अगर चाबी चोरी हो गई तो ये दुनिया नहीं बच पाएगी। मास्टर लियो ने चाबी को इस तस्वीर के पीछे ड्रा किया है। निंजास जब ये तस्वीर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये वही चाबी है जो कि फुट क्लैंक ने चोरी की है, वो भी आज के दिन। वो सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन रैप इनका बड़ा भाई जो इन्हें हौसला देता है कि हम अब भी वो चाबी हासिल कर सकते हैं और दुनिया को बचा सकते हैं। रैप के कहने पर सभी फुट क्लैंक को रोकने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम फुट क्लैंक को देखते हैं जो कि क्रैंक को दुनिया में लाने के लिए रस्म शुरू करते हैं। इसी दौरान निंजास टर्टल भी वहां पहुंच जाते हैं और इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। फुट क्लैंक चाबी को एक्टिव कर देते हैं जिससे एक पोर्टल खुल जाता है। अब इस पोर्टल से एक क्रैंक बाहर आता है जिसके लंबे लंबे टेंटिकल होते हैं। क्रैंक कहता है कि आखिर में आजाद हो ही गया और अब मैं अपना बदला लूंगा इस दुनिया को खत्म करके। सभी निंजाज इस पर हमला कर देते हैं और वो अपनी निंजा टेक्निक और मैजिक का इस्तेमाल करके क्रैंक पर हमला करते हैं, लेकिन क्रैंक इन सब हमलों को आसानी से रोक लेता है और अब वो अपने मुंह से साउंड वेव्स निकालता है जिससे सभी निंजास की मैजिकल पावर लॉक हो जाती है और अब इनके पास सिर्फ निंजास पावर होती है। क्रैंक अपने भाई और बहन को भी पोर्टल से बुला लेता है। क्रैंक अपने भाई को पोर्टल बड़ा करने को कहता है जिससे वो अपनी स्पेसशिप इस दुनिया पर ला सके जिसका नाम टेक्नोड्रोन होता है। और क्रैंक की बहन निंजा से फाइट करने लग जाती है। वो इन सब पर भारी पड़ रही थी। लड़ाई के दौरान निंजास के डैड यानी मास्टर स्प्लिंटर जख्मी हो जाते हैं। रैप ये देखकर वहां से भागने का फैसला करता है क्योंकि हालात इनके बेकाबू हो जाते हैं। रैप डोनी को इमरजेंसी एस्केप पॉड्स खोलने को कहता है जिसके जरिए ये अपने खुफिया अड्डे पर चले जाते हैं। सभी निंजा पॉड्स की मदद से चले जाते हैं, लेकिन लियो और रैप रह जाते हैं। लियो भागकर क्रैंक से बचकर चाबी हासिल कर लेता है जिससे पोर्टल दोबारा बंद हो जाता है। अब क्रैंक गुस्से में इस पर हमला कर देता है, लेकिन रैप इसे बचा लेता है और अपना पोर्ट इसे लगाकर वहां से भेज देता है और खुद फंस जाता है। यकीनन इसने अपने बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया अपने छोटे भाई की जान बचाकर। सभी अपने खुफिया अड्डे पर पहुंच जाते हैं रैप के अलावा, क्योंकि रैप को क्रैंक ने पकड़ लिया होता है। लियो बहुत ही गुस्से में होता है और परेशान भी, क्योंकि इसकी वजह से ही रैप मुसीबत में पड़ा और अब वो रैप को बचाने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ पर इनकी दो टीम्स बन जाती हैं। एक टीम रैप को बचाने के लिए जाती है और दूसरी टीम चाबी को खत्म करने के लिए रुक जाती है। दूसरी तरफ हम क्रैंक को देखते हैं जो अपने टेंटिकल से रैप के दिमाग को पढ़ लेता है, जिससे इसे पता चल जाता है कि इनका खुफिया अड्डा कहाँ पर है और अब वो अपनी बहन को चाबी लेने के लिए भेज देता है। क्रैंक सभी फुट क्लैंक को भी अपने जैसा बना लेता है और मेट्रो टाउन पर हमला कर देता है। क्रैंक आहिस्ता आहिस्ता सभी इंसानों को खौफनाक क्रिएचर में बदल देता है। लियो और इसके साथी एक सुरंग के जरिए मेट्रो टाउन जाते हैं। रास्ते में इन पर एक बड़ा क्रिएचर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से लियो, केसी और माइकल डोनी अलग-अलग हो जाते हैं और फंस जाते हैं। दूसरी तरफ अप्रैल और मास्टर चाबी को खत्म करने की कई कोशिश कर चुके
होते हैं लेकिन चाबी नहीं टूट पाती। इतने में ही क्रैंक की बहन कुछ साथियों के साथ इनके खुफिया अड्डे पर पहुंच जाती है। अप्रैल और मास्टर को इनके आने की खबर मिल जाती है, जिस वजह से वो बाइक के जरिए वहां से रफू चक्कर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रैंक की बहन इन्हें देख लेती है और इनका पीछा करने लग जाती है और वो इन्हें पकड़ भी लेती है। लेकिन अप्रैल इसके मुंह पर लिक्विड एसिड फेंकती है। ये वही एसिड होता है जो कि अप्रैल ने मूवी की शुरू में लैब से सैंपल के तौर पर लिए थे। इस एसिड की वजह से क्रैंक की बहन की आंख खत्म हो जाती है। इसी दौरान अप्रैल और मास्टर को भागने का मौका मिल जाता है और वहां से वो भाग जाते हैं। माइकी और डोनी की कॉल अप्रैल को आती है जो कि फंसे हुए होते हैं और मदद मांग रहे होते हैं। अप्रैल अब इनकी मदद करने के लिए चली जाती है। वो उसी एसिड की मदद से इन्हें बचा लेती है। अब लियो और केसी फंसे हुए थे। लियो को एहसास होता है कि वो जो भी करता था वो गलत था, यानी वो अपने भाइयों की बात नहीं मानता था और अपनी मनमानी करता था। अब इसे एहसास होता है कि इसे अपने भाइयों की जरूरत है। लियो और केसी हिम्मत करके वहां से निकल जाते हैं और इन्हें अपने दूसरे भाई भी मिल जाते हैं। अब ये रैब को देखते हैं जो ऊपर बंधा हुआ होता है। सभी मिलकर रैब को बचाते हैं। इसी दौरान रैब लियो पर अटैक कर देता है। वो भी अब क्रैंक जैसा बन गया था। रैब सभी को मारकर इनसे चाबी ले लेता है और क्रैंक दे देता है। इतने में ही क्रैंक की बहन भी अपनी फौज के साथ वहां पहुंच जाती है। क्रैंक चाबी लेकर वहां से चला जाता है और निंजास को मारने का हुक्म दे देता है। अब क्रैंक के साथ रैब भी शामिल होता है। मास्टर स्प्लिंटर अपने मैजिक से इन सब को बचा लेते हैं, यानी वो वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ क्रैंक चाबी के जरिए पोर्टल को खोल देता है। अब इस पोर्टल से एक एलियन शिप्स बाहर आती है, जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और शहर से भागना शुरू कर देते हैं। क्रैंक और इसकी बहन भाई एलियन शिप्स में चले जाते हैं और वहां वो अपने नए आर्मर पहन लेते हैं, जिससे वो अब और भी खतरनाक हो चुके थे। एलियन शिप्स पर आर्मी भी मिसाइल से हमला करती है, लेकिन इन मिसाइल्स का एलियन शिप्स पर कोई असर नहीं होता। क्रैंक अपनी फौज के जरिए इंसानों को अपने जैसा बना लेता है और इस दुनिया को क्रैंक के रहने के लायक बनाने लगता है, दुनिया को तबाह करके। दूसरी तरफ निंजास टाइटल इस दुनिया को तबाह होता देख कर बहुत ही मायूस हो जाते हैं। इसी दौरान लियो इनके दरमियान उम्मीद की एक नई किरण जगाता है। वो कहता है कि अभी भी हमारे पास मौका है, हम फ्यूचर को तब्दील कर सकते हैं, हमें बस एक जबरदस्त प्लान की जरूरत है। फिर वो अपने भाइयों के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि हम 3 टीम्स में बंट जाएंगे। एक टीम चाबी को हासिल करेगी, दूसरी टीम स्पेसशिप को हाईजैक करेगी और तीसरी टीम रैब को बचाएगी। अब तीनों टीम्स अपने अपने काम को सरअंजाम देने के लिए वहां से निकल पड़ती है। मास्टर स्प्लिंटर, अप्रैल और केसी चाबी को लेने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें क्रैंक की बहन से भिड़ना पड़ जाता है। दूसरी तरफ डोनी और माइकल स्पेसशिप को हाईजैक करने के लिए निकल जाते हैं। इन्हें क्रैंक के भाई से लड़ना पड़ जाता है और वो इसे हरा कर स्पेसशिप को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आता। तीसरी तरफ लियो अपने भाई रैब को बचाने के लिए जाता है, लेकिन रैब क्रैंक के कंट्रोल में होता है और वो क्रैंक के कहने पर लियो से लड़ने लग जाता है। लियो अपना डिफेंस करता रहता है, लेकिन अटैक नहीं करता और वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है और इसे अपने बीते हुए अच्छे लम्हात को याद करने के लिए कहता है। डोनी और माइकल भी स्पेसशिप को कंट्रोल कर लेते हैं और वो क्रैंक के भाई को बांध लेते हैं और अब वो स्पेसशिप को पोर्टल की दूसरी तरफ ले जाने लगते हैं। क्रैंक ये सब देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो इनके पास आ जाता है। क्रैंक अपने टेंटिकल से डोनी और माइकल को पकड़ लेता है और बांध देता है, जहां पर लियो और रैब आपस में लड़ रहे होते हैं। लियो अपने भाई से कहता है कि मैं अब तुमसे ज्यादा और नहीं लड़ सकता। मैं जानता हूं कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो और तुम हमारे लिए जान भी दे सकते हो, इसलिए अगर तुम चाहो तो मुझे मार भी सकते हो। ये सभी बातें बहुत ही इमोशनल होती हैं, जिस वजह से डोनी और माइकल रोने लग जाते हैं। इन्हीं बातों का रैब पर गहरा असर पड़ता है और वो अपने काबू में आ जाता है, यानी वो अब क्रैंक के कंट्रोल में नहीं होता। सभी भाई एक दूसरे को देखकर जज्बात में आ जाते हैं, जिस वजह से इनकी मैजिक पावर भी वापस आ जाती है जो कि क्रैंक ने लॉक की थी। अब चारों भाई मिलकर क्रैंक के साथ लड़ने लग जाते हैं। इनके दरमियान बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। कभी क्रैंक निंजास पर भारी पड़ रहा होता है तो कभी निंजास क्रैंक पर भारी पड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ अप्रैल और केसी भी क्रैंक की बहन को हरा देते हैं। अब केसी चाबी को हासिल
हासिल करने के लिए जाता है। क्रैंक ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो निंजास को हरा देता है। लियो अपने तीनों भाइयों को भागने का कहता है, जिस पर रैप डॉनी और माइकल को लेकर जमीन पर वापस आ जाता है। केसी चाबी को लेने ही वाला होता है जिससे दूसरी दुनिया का पोर्टल बंद हो जाए, लेकिन लियो इसे रोक देता है और केसी से कहता है कि मैं क्रैंक को पोर्टल की दूसरी तरफ ले जाता हूँ, इसके बाद तुम चाबी ले लेना जिससे पोर्टल बंद हो जाएगा और क्रैंक दूसरी दुनिया में फंस जाएगा। रैप इसे कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम भी उस दुनिया में फंस जाओगे। लियो कहता है कि मेरे भाई, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते। दुनिया को बचाने का यही आखिरी तरीका है। और लियो अपने मैजिक के जरिए क्रैंक को पोर्टल की दूसरी तरफ ले जाता है और केसी को पोर्टल बंद करने का कहता है, जिस पर केसी चाबी को उठा लेता है, जिस वजह से पोर्टल बंद हो जाता है और इनके स्पेसशिप भी तबाह हो जाती है जो कि पोर्टल के दरमियान में होती है। अब क्रैंक ये सब देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो सारा गुस्सा लियो पर निकालता है, लियो को बहुत ही मारता है। दूसरी तरफ लियो के भाई डॉनी, रैप और माइकल भी अपने भाई को खोने की वजह से बहुत ही परेशान होते हैं। माइकल अपने हाथों को ऊपर उठाता है और दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलने की कोशिश करता है। वो अपने भाई को खोने की वजह से बहुत ही गुस्से में होता है, जिस वजह से वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है और दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलने की कोशिश करता है। अब इसकी मदद के लिए इसके भाई भी आ जाते हैं। इन सब की पावर की कॉम्बिनेशन की वजह से दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है, जहां पर इन्हें लियो नजर आता है। रैप अपने मैजिक के जरिए लियो को पोर्टल से बाहर निकाल लेता है और लियो को बचा लेता है। क्रैंक भी पोर्टल से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन माइकी पोर्टल को बंद कर देता है, जिस वजह से क्रैंक हमेशा हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में कैद हो जाता है। इससे दुनिया पर आया हुआ खतरा भी टल जाता है। अब आर्मी ने भी पूरे शहर को रिकवर कर लिया होता है और सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। निंजाज और इसके साथी बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को जो बचाया होता है। इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप इस मूवी को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।